अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में जहां पे हम बैठे हुए हैं, ये है प्रिसन 1 स्ट्रीट 1 है और प्लॉट नंबर 94 है। ये प्लॉट जो है ये नासिर महमूद साहब है, उनका प्लॉट है और उनके लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नासिर महमूद साहब जो है वो हमारे ओवरसीज कस्टमर है और वो सऊदी अरेबिया में होते हैं, ईकॉम के अंदर होते हैं। ईकॉम वो कंपनी है जो सऊदी अरेबिया के अंदर नियोम को डेवलप कर रही है और नासिर महमूद साहब उसके अंदर प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। तो उनका ये विला हम बना रहे हैं। ये एक्सीबिशन से लेके आज अभी ये कंप्लीशन की इसकी स्टेज है। स्टाइल वर्क तकरीबन हो चुका हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ ये सारा प्रोसेस और जनरल डिस्कशंस घर बनाने के हवाले से करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए, जब भी आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्डर को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप उसको देखें कि उसने क्या डिलीवर किया हुआ है या उसके पोर्टफोलियो में कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या बना रहा है। नॉर्मली यहाँ पे जो है वो आपको मार्केट के अंदर जो चलते फिरते लोग भी मिल जाते हैं, वो आपको कोटेशन में रेट्स जो है वो कम कोट कर देते हैं और एक ही जो लफ्ज़ ज़बान ज़द आम है वो यह, हाँ जी ए प्लस बनेगा, हाँ जी ए प्लस बना देंगे, बिल्कुल हाँ ज़बरदस्त बना देंगे, कम कीमत बना देंगे। ये वो ट्रैप होता है जिसमें जो बहुत से लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए और बाद में फिर वो पता चला कि उनका जो शुरू में जो है एक्टिवेशन तक तो चीज़ें आई और फिर उसके बाद उन्होंने इनिशियल अमाउंट की, तो उसके बाद वो बिल्डर का पता नहीं चल रहा, ना कोई उसका ऑफिस है या ना ही उसके कुछ तरह के मामला है। तो आप लाजमी तौर पे चेक करें, पोर्टफोलियो चेक करें, रिलायबिलिटी का देखें, जिसका अगर नाम होगा मार्केट के अंदर या कुछ ऐसे चैनल से या कोई इतनी देर से मार्केट में बैठा हुआ है, तो वो डेफिनेटली वो आपको डिलीवर करेगा या आपके काम का ख्याल रखेगा। चलते फिरते किसी आदमी के हाथ में अपना प्रोजेक्ट दे देंगे तो वो फिर आपको बाद में तंग करेगा या आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जिनकी बेशुमार कंप्लेंट्स होती है कि यार हमारा बिल्डर जो है वो हमारी कमिटमेंट्स ये हुई थी, तो अब हमें वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा, या प्रोजेक्ट स्टार्ट तो किया है लेकिन इसको रोक दिया, हम तो हालांकि पेमेंट भी सारी कर चुकी हैं। तो ये सारे मामला है जिसमें आपको एक बड़ा डिप्लोमेटिकली और पूरा सिस्टमेटिकली और पूरे एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चीज़ों को चलना पड़ता है। अगर आप एट स्पॉट ही अगर किसी भी बंदे को इनिशियली, मतलब जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या उसकी किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप में पेमेंट्स करें। जितना वो आपका काम करता है उस हिसाब से आप उसको पेमेंट करें। मीनवाइल अगर एडवांस की जरूरत पड़ती है तो आप 10-15% एडवांस लेकर अपनी जो स्टेजेस हैं जैसे वो क्लियर करें, फिर नेक्स्ट स्टेप की पेमेंट क्लियर करें। अगर तो आपका प्लॉट जो है वो नॉन पोजेस्ड है और जिसपे अभी आपने पोजेशन नहीं लिया, तो उसके लिए आपको पहले पोजेशन, यूटिलिटी और कैटेगरी का है, अगर कॉर्नर है या रोड का है या पार्क का है तो वो पैसे पे करने हैं। मीनवाइल अगर उसके बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड है तो ये 4 किस्म की पेमेंट्स आपने करनी है, तो आपको पोजेशन मिल जाता है। तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 3 माह का टाइम ड्यूरेशन होता है उसके। अगर आप थोड़ा परसू करते हैं तो जल्दी भी मिल जाता है। मीनवाइल ये इनका स्टैंडर्ड टाइम है। अगर अलॉटमेंट पहले से है तो फिर आपको 3 दिन के अंदर री अलॉटमेंट मिल जाता है, आपको पोजेशन मतलब री अलॉटमेंट आप अप्लाई करेंगे तो 3 दिन के बाद आपको पोजेशन मिल जाता है आफ्टर ट्रांसफर, अगर आपने प्लॉट खरीदा है तो। फिर अब बात आ जाती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट डिजाइन से लेके, कॉन्सेप्ट डिजाइन के बाद आपकी जो है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के बाद आपकी जो है वो उसको आपने अप्रूव कराना होता है। बैरियर के जो डिपार्टमेंट है, P&D है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले, वो उसको देखते हैं। फिर अगर वो उसको ओके करते हैं फिर आपको प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक की ड्राइंग्स जो है वो पास ऑन करवानी होती है। फिर उसके बाद अगर आपकी कोई चेंजिंग है फिर आपने चेंज करवानी थी। फिर अब ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद फिर आपका केस जाता है आगे इनकी जो है वो अप्रूवल के लिए। तो 7 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, आपके इंफ्रा, आपका हॉर्टिकल्चर, आपका गैस, मतलब ये टोटल 7 डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो हैं वो चेक करते हैं। ये करने कराने के बाद ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 2 महीने का टाइम जो है वो आपकी ड्राइंग बनने बनाने में और अप्रूव होने में लग जाता है। एक्सीवेशन फॉर्म मिलता है तो एक्सीवेशन फॉर्म जैसे ही आपका क्लियर होता है आपको एक्सीवेशन के लिए NOC फॉर एक्सीवेशन मिल जाता है। तो उसके बाद आप अपनी साइट को एक्टिवेट कर सकते हैं, वहाँ पे खड्डा लगा के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
125 गज अगर आपको घर बनाना है तो उसमें अगर आपके पास एक्टिवेशन की एनओसी है तो उसके नॉर्मली 6 से 8 माह के बाद आपको 125 गज आप उसको फिनिशिंग के साथ बड़े आराम से चाबी दे सकते हैं। अगर आपको 272 गज का घर बनाना है तो उसमें आपको एक्टिवेशन के बाद जो है वो 8 से 10 माह के टाइम में बड़े आराम से आप उसको चाबी जो है वो आप हैंड ओवर कर सकते हैं। 500 गज की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन आपको 1 साल के अंदर अंदर इजीली आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। और अगर 1000 गज का है तो 1000 गज के अंदर भी तकरीबन आप 1.25 साल, आप 1 साल से 1.25 साल डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन के बाद आप उसको तैयार करके दे सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप घर के अंदर क्या लगवाना चाह रहे हैं। 125 गज का जो घर है उसको तैयार करने के लिए आप अगर एक्सीवेशन से बात करें तो उसके अंदर वैरायटी आ जाती है। आपका जो ब्लॉक है उसकी बात करें, सीमेंट की बात करें, फिर मिक्स के अंदर बड़ा फर्क होता है, आपकी सैंड की क्वालिटी में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो मिस्त्री वर्क होता है वो मिस्त्री जो होता है उसके हाथ की सफाई का बड़ा फर्क होता है। तो आप सरिया जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप वो किस क्वालिटी का लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी कॉस्ट के ऊपर। और अगर आप कम कॉस्ट रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बात करते हैं कि 125 गज का क्या कॉस्ट आती है। देखिए 125 गज जो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30 तक जो है वो इस वक्त बन सकता है। 272 गज की अगर मैं बात करूं तो 272 गज जो है इस वक्त आपको तकरीबन 2,20,000 से लेके 2,50,000 तक की रेंज के अंदर कॉस्ट करेगा बैरियर टाउन के अंदर। शहर में डेफिनेटली थोड़ा सा कीमत कम पड़ती है क्योंकि शहर के जो रेट्स हैं वो लेबर के या मटेरियल के उसमें डेफिनेटली फ़र्क है। फिर यहाँ पे कैरेज और ये मामला जो है ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। शहर के अंदर आपको, या अगर अपना आपने बैरिया के अंदर बनाना है तो आपको महंगा पड़ेगा, अगर आपने शहर में बनाना है तो डेफिनेटली आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूं जो 272 गज का बेंगलोर है वो बैरिया टाउन के अंदर, वो आपको तकरीबन 220 से लेके 250 तक इस वक्त कॉस्ट करता है। 500 गज का जो बंगला है उसको अगर आपने बनवाना है और अगर आप अच्छा बंगला बनवाना चाहते हैं तो वो आपको इस वक्त बैरिया टाउन की मार्केट में जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी वो 370 से लेके 4 करोड़ तक की रेंज के अंदर आपका 500 गज का बंगला बनेगा, ज़बरदस्त और ए क्लास और वीवीआईपी फिनिशिंग के साथ। इसके बाद 1000 गज है, फिर 2000 गज है, फार्म हाउसेज है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसका उसका रेट जो है फार्म हाउसेज के अंदर आप कौन सा मतलब मटेरियल यूज़ करते हैं। एंड जो आइटम्स होती हैं, फिनिशिंग आइटम्स होती है, आपकी लकड़ी जिसमें आ गया, आपका उसमें टाइल्स आ गई, आपके उसके अंदर ग्लास वर्क आ गया, आपका उसके अंदर वॉशरूम का आ गया, आप उसमें इंटीरियर्स की मतलब आ गई, सैनिटरी आइटम्स। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर। अगर आप 1,000 या उसके ऊपर जाते हैं, नॉर्मली जो रेट चल रहा होता है वो 6,000 से लेके 8,000 तक लग्जरियस कंस्ट्रक्शन का रेट होता है। 6,000 आपको एक अच्छा विला जो है वो, आप अगर हम बात करें 272 गज का एक प्लस जिसकी हम बात करते हैं तो वो आपको 6,000 से स्टार्ट होता है। फिर अगर आप लग्जरियस में जाते हैं फिर आप 7,000, इवन 7500, 8,000 तक की भी कंस्ट्रक्शन के रेट हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का और क्या चीज़ इंस्टॉल करवानी है। देखिए कम कीमत के अंदर बेहतरीन घर नहीं बन सकता। अगर आपको बेहतरीन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न फिनिशिंग के साथ चाहिए तो आपको पे भी उस हिसाब से करना होगा। मेरे हिसाब से अगर आपने सुना होगा, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो आप जब भी घर बनाएं आप एक रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर और उसका माजी देखते हुए, उसकी डिलीवरी देखते हुए, उसका काम देखते हुए सिलेक्ट करें। अगर आपको को लगे कि आपको ऐसे ही कुछ चलता फिरता आदमी या कोई बिल्डर या ठेकेदार रेट दे रहा है, कम में दे रहा है और आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको जो है वो ए प्लस या अच्छा बना के दूंगा, कंपैरेटिवली अगर आपको कोई एक पूरा एक सेटअप वाला बंदा है, प्रॉपर उसकी सेटिंग है, टीम है, ऑफिस है और फिर उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसमें फिर आपको बात की टेंशन नहीं होगी, आपको डिलीवरी के मसाइल नहीं होंगे, आपकी पेमेंट लेके कोई आगे पीछे नहीं होगा और आपको सबसे बड़ी बात कि विद इन टाइम जो है वो आपको डिलीवरी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने बैरियर टाउन कराची के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर्ड हैं, जो बने हुए हैं, या हमारे कस्टमर जो रह रहे हैं, आप उनसे मिलना चाहें, आप उनसे चेक करना चाहें, हम हाजिर हैं। हमारी साइट्स के ऊपर आके आप हमारे काम को चेक कर सकते हैं। बैरियर टाउन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी कैटेगरी के अंदर 125, 250, 500, 1000 या इवन फार्म हाउस के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मार्केट के बेहतरीन रेट्स के साथ ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन
आप हमसे करवा सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।